हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर मेहदी हसन से। डॉक्टर मेहदी हसन, वेलकम टू व्यू 360। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी शुक्रिया बहुत। जी, HRCP का कहना है कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसका सामना इस वक्त 285 तुर्क बाशिंदे पाकिस्तान में कर रहे हैं। डिपोर्टेशन का उनको ख़तरा है। पाकिस्तान के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं तुर्की के साथ, सदर अर्दवान के साथ। आप कैसे इस सिचुएशन को डेवलप होता देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकली भी तो ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है? देखिए, बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि दो मुल्कों के, दो रियासतों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो रियासत लेवल पे होने चाहिए, वो हुकूमत के लेवल पे होने चाहिए, पर्सनल लेवल पे नहीं होने चाहिए। अगर तुर्की के सदर की कोई पॉलिसीज ऐसी हैं जो वहाँ कुछ लोगों को तुर्की में पसंद नहीं है तो पाकिस्तान को उसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। तो क्या जिम्मेदारी आप देखते हैं हुकूमत पाकिस्तान की इन अफराद की जानिब? कुछ अदालतों ने भी इनको जहाँ रहने की इजाज़त दी, असाइलम सीकर के सर्टिफिकेट्स इनके पास हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको जो अदालत ने इजाज़त दी है उसको ऑनर करे और उनको यहाँ से ज़बरदस्ती बाहर भेजने की कोशिश ना करे। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में भी आता है और उसको ये भी कहा जा सकता है कि अदालत के फैसले को तस्लीम नहीं कर रही हुकूमत, ये काम मुनासिब नहीं है। दूसरी बात ये है, जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक़ है, कि अगर उनको तुर्की जाने के बाद कोई खदशा है कि उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई की जाएगी तो उसका ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो यहाँ काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे। वो तालीम के महकमे से मुंसलिक थे और बहुत अच्छी तालीमी सरगर्मी। HRCP इस मामले को उठा रहा है। इंसानी हुकूक के हवाले से ये इशू पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है, अगर आप मुझे मुख्तसरन बता सकें? पाकिस्तान की बात यह है, देखिए कि मैंने जैसा कहा कि दो मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो शख्सियात के ताल्लुकात के हवाले से इंटरप्रेट नहीं होने चाहिए, वो रियासत के हवाले से। डॉक्टर मेहदी हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकाला।